सिंपल सी बात है कि ये समय तो बीतना है। अगर आप तैयारी करो या ना करो, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप कुछ भी करो या ना करो, आर ओ या आर ओ संबंधित, समय तो आखिर बीतना ही है। 27 जुलाई तो आपके जीवन में आना ही है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। फ़ैन चल रहा होगा, थोड़ा सा फ़ैन का आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन वीडियो में जो मैं बातें बताऊँगा, मैं दावा करता हूँ बहुत शानदार होने वाला है। इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, जो आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि उनके पास अब समय नहीं रहा। अगर उनके पास थोड़ा और समय मिलता 3 से 4 महीने, तो शायद वो बढ़िया एग्ज़ाम में कर सकते थे। वो कहीं ना कहीं यही सोचकर बहुत ज़्यादा निराश है और उनको ऐसा लगता है कि अब फिर कभी चांस मिलेगा तो उसमें बढ़िया सही तरीके से तैयारी किया जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं बहुत गलत सोच है। एक बात ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आर ओ ए आर ओ, कोई भी एग्ज़ाम, लास्ट के 2 महीने ही आपके मायने रखते हैं। अगर आपने पूरा साल बहुत अच्छे से तैयारी की, अगर आपने 2 महीने सही से नहीं पढ़ा, तो आपने कितना भी तैयारी किया हो, सब बेकार है। अब ये सही समय है। अगर आपके पास 2 महीने हैं, तो ये सही समय है आपको सही तरीके से तैयारी करने का। 2 महीने अगर आपने कंटिन्यू 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर लिया दोस्तों, मैं दावा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, और क्या है वो, उसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आपके पास 3 से 4 महीने के समय था, जब आप 2024 का पेपर दिए थे, उस समय सीरियस नहीं थे। अभी भी सीरियस नहीं हो तो फिर कब सीरियस हो गए? अभी भी आपके पास बढ़िया समय है। अगर मैं 60 दिन लेके चलूँ, वैसे तो फिलहाल अभी आपके पास 80-85 दिन है, एग्जैक्टली कम से कम 85 दिन, लेकिन मैं बात करता हूँ 60 दिन अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपके लिए बहुत है। आप स्मार्ट स्टडी इस तरीके से करो। देखो, सिंपल सी बात है कि ये समय तो बीतना है। अगर आप तैयारी करो या ना करो, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप कुछ भी करो या ना करो, आर ओ या आर ओ संबंधित, समय तो आखिर बीतना ही है। 27 जुलाई तो आपके जीवन में आना ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से वेस्ट करते हो, आप इसको किस तरीके से समय को व्यतीत करते हो, ये आपके ऊपर है। हो सकता है कि आप रोज़ 7-8 घंटे पढ़ के व्यतीत करो, या फिर आप सोच रहे हो कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं अगली बार पढ़ूंगा, ऐसा भी हो सकता है। अभी भी समय है दोस्तों। अगर आप लोगों ने कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा, तो आपके पास ये जो 60-65 दिन है, ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस साबित हो सकता है। अब वो कैसे? हम मान लेते हैं कि अगर 60 दिन है आपके पास, और अगर आप 60 दिन कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 30 सवाल या 30 शब्द हिंदी के अगर आप रोज़ याद करते हो, 3 शब्द हिंदी के रोज़, तो 60 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो 1800 शब्द आपका 2 महीने में तैयार हो जाएगा, बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए। अगर आप 40 क्वेश्चन रोज़ याद करते हो जीएस के, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, तो 2400 सवाल आपका 2 महीने में तैयार हो जाएगा। आप खुद सोचिए, क्या 2400 सवाल और 1800 से 2000 शब्द जो हिंदी का आपने पढ़ा है, क्या वहाँ से बाहर आएगा? तो जवाब है नहीं। जब आपका समय बीत ही रहा है, तो क्यों ना कुछ अच्छा सा, कुछ थोड़ा सा ट्राई करके क्यों ना बिताया जाए। एक बात ये ध्यान रखना कि आर ओ एग्ज़ाम जो होने वाला है 27 जुलाई को, ये फिर बार बार चांस नहीं मिलेगा। अगर चांस मिलेगा भी, तब तक आपकी एक एज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंध जाओगे, और आप कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। और आपका यही 60 दिन सिर्फ अगर आप मेहनत कर लोगे, सिर्फ 60 दिन, तो दोस्तों ये यकीन रखो कि आपका बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज होने वाला है। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। जो आप अभी सोचते हो जिस लाइफ स्टाइल के बारे में, वो सब चेंज हो जाएगा। एक हाई प्रोफाइल जॉब है, जहाँ पर आप तो खुद स्टेबल हो ही जाएंगे, आपकी फैमिली स्टेबल हो जाएगी, आपके फाइनेंशियल, सोशल, सब कुछ स्टेटस चेंज होने वाला है। तो आप ज़रा सा ये सोच के देखो कि आज आपकी कंडीशन 5000-10,000 रुपये महीने मिल रहे होंगे। बहुत सारे लोग उसमें जॉब भी कर रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप में से, हम में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज भी 5000-10,000 महीना उनको मिल रहा होगा। अब आप ये सोचो कि सिर्फ 60 दिन भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के 1 महीना सही से पढ़ लोगे, तो आपका इंटरेस्ट और जग जाएगा। जैसे इंटरेस्ट आपको बनने लगेगा पढ़ाई में, आप खुद ब खुद 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन और खुद ब खुद पढ़ने लगोगे। मान के चलिए सिर्फ 30 दिन आपको कंटिन्यू हार्ड वर्क करना है। 30 दिन में आपका जीवन वाकई में बदल जाएगा। एक बार जब जॉब लग जाएगा, तो आपके पास आप अच्छे सैलरी के मालिक हो जाओगे। आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हो जो आप सोचते हैं आज। तो वाकई में समय बीतना ही है, तो क्यों ना उसको सही तरीके से बिताया जाए। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, ये 1.5-2 महीने जो समय मिलता है, उसी में आपका लाइफ डिसाइड होता है। आपने पूरा साल क्या पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 महीने आपने क्या पढ़ा इससे मतलब है। आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, पूरा साल आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, जब आपका
क्रिकेट होने वाला हो उसके 2 महीने पहले आप लापरवाही कर दो, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान ना दो, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान ना दो, तो आपका कहीं न कहीं जो आपने 1 साल मेहनत किया वो कहीं न कहीं बेकार साबित हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास बढ़िया चांस है। ऐसा ही समझ लो कि आप खुद आपके ऊपर एहसान कर रहे हो। जो समझना हो आप समझ लो, एक बार एग्ज़ाम निकल जाएगा, अच्छी सैलरी है, लाइफ़स्टाइल आपकी अच्छी हो जाएगी, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, जो आप चाहते हो हर एक शौक़ पूरे कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अभी से अगर आप उठ जाओगे, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू करना शुरू कर दो। दोस्तों विश्वास करो, दावा मैं कर सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। एक बार जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस पे होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेंस मेरा तैयार नहीं है तो मैं प्रीलिम्स पे क्यों ध्यान दूँ, ये सबसे बड़ी आपकी गलती और चूक है। क्योंकि ये यूपीएससी का मेंस तो है नहीं, ठीक है, जिसमें आपके पास 9-9 पेपर हो, 8-8 पेपर हो। इसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसके कहीं हद तक सिलेबस सेम होता है। आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं जो कि कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस होता है। अभी भी चांस है, गोल्डन चांस है, बढ़िया। ये वैकेंसी बार-बार नहीं आती है, 2 साल में लगभग एक बार आती है। तो अभी भी ये चांस है, ले लो, आज से ही जग जाओ, क्योंकि आपके पास लगभग 85 दिन है, लेकिन मैं 60 दिन का ही टारगेट मान के चल रहा हूँ, ठीक है? इसी तरीके से ले लो आप। अपने लिए तैयारी करो या किसी के लिए भी करो, लेकिन इसको जाने मत दो, क्योंकि वैसे भी वक्त बीतेगा ही बीतेगा। 27 जुलाई आने वाला ही है। अब चाहे उसको आप पढ़ के व्यतीत कर दो, तैयारी करके व्यतीत कर दो, या फिर आप इसी तरीके से घूमते टहलते हुए व्यतीत कर दो, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक बार छोटा सा मेहनत करने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो अभी से लग जाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।